आज के इस वीडियो में हम रोमन नंबर और डिजिट के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग क्या है प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके थे और इसे अच्छी तरह से क्या बोल जाते हैं, इसके कंसेप्ट को समझ चुके थे। देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी हम इस पर प्रकाश डालेंगे। प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या में हम बताएंगे आपको n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 यह क्या है इनफाइनाइट से क्या बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से क्या आपको क्या होल नंबर बताया है, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W के द्वारा। देखिए इसमें सारे नंबर तो वही पूरे क्या है नेचुरल नंबर कहते हैं, बस इसमें से क्या है इसमें जीरो आप क्या है लगा देंगे तो यह आपका होल नंबर हो जाएगा। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 अब यह हमारा क्या हो गया होल नंबर हो गया। इसी तरह से क्या है जब हम पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक को हम क्या करते हैं इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को हम क्या है कैपिटल I के द्वारा डिनोट करते हैं। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू 0 क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 चले गए। ये हमारा क्या है इंटीजर नंबर हो गया। और इसके बाद क्या हम आपको बताया कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या को कैपिटल Q के द्वारा डिनोट करते हैं। इस पर आपको वहाँ पे क्या डिफिनेशन बताए थे, वो डिफिनेशन की इक्वल क्या है P बाई क्या होती है Q, सॉरी क्या ले लीजिए आप A बाई B। अब आपको ध्यान दिया देना है कि A और B ये दोनों हमारे क्या है इंटीजर नंबर है। तो यहाँ आप दिखा सकते हैं और आर A कामा B बिलोंग्स टू I एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। ये इंटीजर नंबर है लेकिन इंटीजर नंबर में जानते हैं जीरो भी हमारा होता है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे B है हमारा मतलब ऊपर 5 हो गया नीचे हर हमारा B है, तो B हर हमारा क्या है कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। इसलिए जब आप क्या है किसी भी क्या रेशनल नंबर को आप डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे ये बात दिखाना होगा B इज नॉट इक्वल टू 0, B कभी हमारा जीरो नहीं होगा। आप जानते हैं किसी भी संख्या में किसी भी इंटीजर नंबर आप जीरो से डिवाइड कर देंगे वह इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस तरह से क्या है ये हमारे क्या चारों कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में क्या पढ़ चुके थे। आज के लिए क्या है इस वीडियो में क्या रोमन नंबर तथा डिजिट के बारे में बात करेंगे। तो हम देखिए रोमन नंबर, देखिए हम लिखे रोमन नंबर देखिए रोमन नंबर तो सब लोग बराबर से यूज करते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे आपको ये दिखाना है रोमन नंबर को आप डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और जब डिजिट आपको दिया रहेगा रोमन नंबर में कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए जब डिजिट की बात कर रहे हैं डिजिट क्या है आप उसे जनरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को क्या है आप क्या रोमन नंबर में कन्वर्ट करेंगे और क्या है रोमन नंबर को डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। आज का इस वीडियो में हमारा क्या टॉपिक ये भी है रोमन नंबर तथा डिजिट। अब देखेंगे हम रोमन नंबर। देखिए रोमन नंबर क्या है पहचान करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा इसे हम कहते हैं फर्स्ट, ये हमारा क्या हो गया सेकेंड और ये हमारे क्या हो गए थर्ड, ये हमारे क्या हो गए फोर्थ, ये हमारे क्या हो गया फिफ्थ और ये हमारे सिक्स सेवन और क्या है इसे फाइव या 8 हो जाएगा। फिर आपको एक्स भी और इसके बाद क्या रहेगा एक्स। इस तरह से ये हमारे क्या हुए 10 नंबर क्या है रोमन क्यूबिक। यहाँ पे हमारा दिखाई देता है हमारे इधर क्या हो जाएगा आई एक्स 9 हो गया, इसके एक्स हमारे पास 10। तो इस तरह से ये हमारे क्या हो नंबर हो गए, यही हमारा क्या है रोमन नंबर है। 10 तक हमारा क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक हमारे क्या रोमन नंबर है। अब इसी को क्या है आप क्या है किसी क्या है डिजिट में आपको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 इसका 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 है, ये हमारा क्या है 10 है। इस तरह से क्या है आपको जब ये आई की बिल्कुल क्या है इस तरह से आई के फॉर्म बिल्कुल आपको दिया रहेगा तो ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है 1 को डबल ऐसे पाई कर देंगे, खींच देंगे, ये किसी 2 रिप्रेजेंट करता है। ऐसे क्या 3 पाई का आप दे देंगे
3 को रिप्रेजेंट करता है। जब आई और भी किसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 को करेगा। और क्या है, जो कैपिटल बी हम लिखे हैं ये किसे रिप्रेजेंट करता है, 5 को करेगा। जब क्या है बी आई रहेगा ये आपको 6 को रिप्रेजेंट करेगा। आप बी की डबल क्या खड़ी पाई दे देंगे, ये 7 हो जाएगा। तब 3 खड़ी पाई दे देंगे बी के साथ, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जब आई एक्स का भी 9 हो गया, ये एक्स हमारे क्या 10 हो गया। यही हमारे क्या है, ऊपर की हमारे रोमन नंबर है और नीचे की हमारे क्या है डिजिट है। तो इस तरह से क्या है आज के जो हमारे टॉपिक में क्या है, रोमन नंबर को आप कन्वर्ट करेंगे डिजिट में और डिजिट को करेंगे किसमें, रोमन नंबर में। तो इस तरह से क्या है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नंबर क्या है, नंबर को हम मुख्यतः 3 भाग में क्या है रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या हो गया अंतर्राष्ट्रीय संख्या, और सेकेंड क्या हो गया हमारा रोमन संख्या, और थर्ड क्या हो गया देवनागरी संख्या। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संख्या की जब बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या में क्या होगा और रोमन संख्या एंड देवनागरी संख्या। देखिए किसी भी संख्या या अंक को 3 विधियों द्वारा क्या है रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला विधि हमारा क्या अंतर्राष्ट्रीय संख्या, दूसरा क्या है रोमन, और तीसरा हमारा क्या देवनागरी संख्या। देखिए किसी भी नंबर को क्या 3 रूप में आप क्या व्यक्त कर सकते हैं। इसमें से हम बात करेंगे पहले हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या। अंतर्राष्ट्रीय संख्या क्या मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिए जो आज हम यूज करते हैं जनरली इस समय वही हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या है। जैसे देखिए हम उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ये हमारे क्या है अंतर्राष्ट्रीय संख्या है। इसी तरह से अब क्या है बढ़ते चले जाएंगे। इसी यही जनरली हम लोग क्या है इस समय वर्तमान में यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट। यही हमारे क्या है अंतर्राष्ट्रीय संख्या है। अब दुनिया में क्या है रोमन संख्या क्या है, रोमन संख्या भी आपको बता दें ये खड़ी पाई थी हमारा रोमन हो जाएगा। फर्स्ट ये हमारा क्या जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गया थर्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया आई भी, ये क्या हो गया फोर्थ हो गया। ये हमारा क्या हो गया 5 हो गया। और क्या ये हमारा क्या हो गया 6 हो गया। ये हमारे क्या हो गया 7 हो गया। और ये हमारे क्या हो गया 8 और 9 आई एक्स और 10 हमारे क्या हो गया केवल एक्स। यही हमारे क्या रोमन संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब ऐसे क्या बढ़ता चला जाएगा। यही जनरली क्या है ज़्यादातर यूज करते हैं, इसे हम क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या करते हैं। रोमन संख्या की जब बात करेंगे ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे क्या बढ़ता नहीं चला जाएगा। ये हमारा क्या है रोमन संख्या है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं क्या देवनागरी संख्या। देवनागरी संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 8 9 10, ये हमारी क्या है देवनागरी संख्या है। इसके बाद क्या है हम क्या है जो क्या है फर्स्ट को हम 1 के द्वारा दिखाएंगे, 5 को 5 पर है, जब यक्स दिया है 10 हो जाएगा, एल दिया है इसका मतलब 50 हो जाएगा, सी रहेगा मतलब 100 हो गया, डी मतलब क्या 5 हो जाएगा, एम मतलब क्या हो जाएगा 1000। ये हमारे क्या सिंपल है। इस सिंपल को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, उसे याद कर लीजिए। जब आपको एक खड़ी पाई दिया रहे तो ये हमारा 1 को रिप्रेजेंट करेगा, जब फिर दिया रहेगा वो किसी को हेल्प करेगा, एक्स रहेगा तो उसी को हेल्प करेंगे, एल रहेगा तो हमारे क्या 50 हो जाएगा, और जब सी रहेगा तो हमारे क्या 100 हो जाएगा, जब डी रहेगा तो हमारा 500 हो जाएगा, जब यम रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1000। इस तरह से आप क्या कन्वर्ट भी करेंगे, हम आपको देंगे, तब तक देखिए। हम यहाँ पे 2 स्तंभ ले ले रहे हैं, प्रथम स्तंभ और ये हमारा द्वितीय स्तंभ। देखिए प्रथम जो स्तंभ हमारा है इसे रोमन में हमारा फर्स्ट और इसके बाद क्या होगा फर्स्ट एक्स रिप्रेजेंट करेगा हमारा 10 एक्स के बाद क्या है आपको एल ले रहे हैं, एल फर्स्ट
फर्स्ट वन एक्स एल, और एल हमारा कितना हो जाएगा, एल इसका 50 हो जाएगा। यहाँ पे आपको सी लेना है, 1 10 आपको सी हो जाएगा, सी 100 हो जाएगा। और क्या है एम 1 10 100, उसके बाद 1000, एक स्तंभ है हमारा ये एम। इसके साथ साथ हमारे द्वितीय स्तंभ में क्या लेंगे, प्रथम स्तंभ हमारा क्या हो गया एक्स 10 सी 100 एम 1000। अब उसके भी हमारा भी 5 एल 50, और सी के बाद हमारा क्या लेंगे डी हमारा क्या हो जाएगा 500। देखिए 1 10 100 1000, और v हमारा v/5 एल हमारा 50 हो जाएगा, और डी हमारा क्या है 5 हो जाएगा। अब इसी तरह से क्या है कुछ इसके क्या रूल है, रोमन अंक से और डिजिट में क्या है कितनी बार लिखेंगे कितनी बार नहीं लिखेंगे, इसे व्यक्त करने की कोई नोटेशन है। आइए इसके नोटेशन को लोग देखते हैं, इसका नोटेशन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे रूल फॉर रिप्रेजेंटिंग सिंबल एंड डिजिट क्या बताया था नोटेशन के बारे में, कि मतलब क्या है रोमन नंबर को किस तरह से क्या हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसके कुछ क्या रूल और क्या है दायरा है। तो उसी वही क्या रूल के बारे में भी आपको बता रहे हैं। पहले स्तंभ के सभी अच्छा देखिए पहले स्तंभ में क्या था 1 10 और 100 था, दूसरे स्तंभ में 5 50 और क्या था 500 था। इसका मतलब है स्तंभ हमारा ये क्या 1 था, जिसे क्या 1 10 एक्स और 1 1 10 और इसके बाद 100, तो मतलब क्या हो गया हमारा 100 क्या हो गया सी, और इसमें से हमारा क्या था वी एल, और इसके बाद क्या थे डी। कहने मतलब ये हमारा फर्स्ट स्तंभ हो गया, ये हमारा क्या होगा सेकेंड स्तंभ हो गया। तो पहले स्तंभ के सभी अक्षर को 2 या 3 बार लिख सकते हैं। पहले स्तंभ मतलब क्या हो गया ये इसमें से फर्स्ट जिसे है एक एक लकी पाई से एक इसमें लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 बार लिखेंगे 2 हो जाएगा, 3 बार लिखेंगे या किसी को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे 3 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से क्या है 4 आप पाई से नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल ये हमारा क्या है गलत है। ये कह रहा है पहले स्तंभ के सभी अक्षर को 2 या 3 बार लिख सकते हैं, पहले स्तंभ के सभी अक्षर को। जैसे ये यक्ष है ना, इसे क्या है एक बार यक्ष से लिखे ये हमारा क्या हो गया 10 हो गया, 2 बार यक्ष लिखे ये हमारा क्या हो गया 20 हो गया, 3 बार इसे यक्ष लिखे तो ये हमारा क्या हो गया 30 हो गया। तब इसी तरह से क्या है 4 एक्स लिखेंगे, 4 एक्स 1 2 3 4 ये 40 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ये हमारा क्या गलत हो जाएगा। इसी तरह से पहला जो नियम कर रहा है पहले स्तंभ के सभी अक्षर को 2 या 3 बार लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या है सी है, सी को किसे क्या है हमारा सी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को कर रहा है। देखिए एक सी हो गया, सी ये हमारा क्या हो गया 100 हो गया, डबल सी लिख सकते हैं 200 हो गया, ट्रिपल सी लिखेंगे ट्रिपल सी क्या हो गया 300 हो जाएगा। और इसी तरह से हम इसे 4 से नहीं लिख सकते हैं, 2 या 3 बार भी लिख सकते हैं। इसी तरह से क्या है एक्स हो गया, ये कितना एक्स क्या 30 हो गया, एम है 1 10 100 और 1000 किसने आपके द्वारा। जब क्या है यम हमारा एक यम का लिखा है, एक यम लिखा है इसका मतलब क्या होगा 1000। डबल यम लिख दे डबल यम इसका मतलब क्या हो गया 1000 प्लस क्या देंगे 1000 मतलब ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा 2000। डबल यम जब नहीं रहेगा उसका मीनिंग क्या किससे होगा 2000 से होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे पहला जो नियम का पहले स्तंभ के सभी अक्षर को 2 या 3 बार लिख सकते हैं। जैसे ट्रिपल एक्स लिखें 20 हो गया, डबल एम लिखें कितने 2000, ट्रिपल एम लिखेंगे 3000, लेकिन क्या 4000 लिखें दूसरा क्या है उसके लिए क्या है बिल्कुल क्या है सिंपल रहेगा उसका यूज करेंगे। अब आइए दूसरा हमारा नियम क्या कर रहा है दूसरे स्तंभ के सभी अक्षर या कहेंगे दूसरे स्तंभ के अक्षर 2 या 3 बार नहीं लिख सकते हैं, 2 या 3 बार नहीं लिख सकते। जैसा कि पहला जो हमारा रूल कर रहा है पहले रूल में क्या है कि पहले स्तंभ के सभी क्या है जो अक्षर हैं वो 2 या 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन क्या है दूसरे स्तंभ के जो सभी अक्षर हैं 2 या 3 बार नहीं लिख सकते हैं, केवल 1 बार लिख सकते हैं, केवल 1 बार लिख सकते हैं।
सकते लिख सकते हैं। जैसे एल हो गया 50 हो गया, डी हो गया 500 हो गया। जैसे यहाँ पे हम डबल एम लिखे थे, ध्यान दीजिए डबल एम, देखिए डबल एम लिखे, इसका आप लोग मीनिंग तुरंत लगा लिए 1000 और प्लस 1000 मिल के तभी 2000 हुआ है, 2000 हो गया। इसी से जब क्या है 1 या 50 हो गया तो हम डबल एम लगा देते हैं, इसका 50 प्लस 50 और ये क्या हो गया 100, ऐसा नहीं होता। दूसरे स्तर की जितने लिखे बी एल बी हैं इसमें क्या हो जाएगा, ये डबल एल नहीं लिख सकते हैं, क्या एक एल रहेगा। और पहले स्तर में हमारे क्या है उसे एक या दो या 3 बार लिख सकते हैं। इस सेकेंड स्तर में जो हमारे क्या है जो सिंबल है उसे क्या एक बार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 100 हो गया, 100 कम क्या है 100, तो 100 हम इसके बाद डिनोट करते हैं कैपिटल सी के द्वारा, तो बिल्कुल क्या है यहाँ पे सी इक्वल टू क्या 100 होगा, ना कि डबल एल इक्वल टू क्या होगा 100 होगा। तो इस तरह से इसका नोटेशन नहीं दिखा। तो थर्ड हमारे में क्या कर रहा है, अक्षर आई को बी एवं बाई और केवल एक बार लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए आई को बाई लिखे आई बी हो गया, अब कहेंगे डबल आई बी, डबल आई बी ऐसा नहीं होता है, डबल आई बी नहीं लिखेंगे, केवल क्या है बाई और जब लिखेंगे बाई और जब एक बार लिख सकते हैं, आई बी लिखेंगे 4 हो जाएगा, आई एक्स लिखेंगे केवल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह से क्या है एक्स देखिए बोला तो क्या है बाई लिखेंगे जब एक बार लिखेंगे, डबल लिखेंगे इसे लिखेंगे आई बी। इसी तरह से हमारा क्या है जो चौथा हमारा लॉ है, अक्षर एक्स को एल और सी को बाई और ट्वेल्व एक बार लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए एक्स को इसके एल को और सी के बाई और ट्वेल्व एक बार लिखेंगे, जैसे एक्स एल हो गया क्या हो गया 40 हो गया, देखिए 40 हो गया। जब क्या करेंगे 41 की बात करेंगे तो एक्स एल 1 हो गया, ये हमारा क्या 41 हो गया। 42 की बात करेंगे एक्स एल और डबल एल हो गया। इसी तरह जब 49 के बाद जब आप 50 पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा बिल्कुल एल हो जाएगा, एल इसका हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि अक्षर एक्स को एल और सी के बाई में ट्वेल्व एक बार लिखेंगे, या रूल नंबर हमारा 4 हो गया। अब रूल नंबर देखिए बात करेंगे 5 की, तब तक इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा क्या 5वां जोड़ के इसका रूल क्या कर रहा है, अधिक मान वाले अक्षर के दाईं ओर कम मान वाले अक्षर लिखने पर उसका मान उस मान में जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, कारण अधिक मान वाले अक्षर मतलब क्या हो गया, जैसे क्या हो गया 100 50 और 100 500 और क्या 100 और क्या है या 100 इससे अधिक है, 99 से अधिक है, आपको 98 से अधिक है, 90 से अधिक है, 80 से अधिक है, 10 से अधिक है, 5 से अधिक है, 4 से क्या अधिक है। तो कहने तो अधिक मान वाले अक्षर के दाईं ओर कम मान वाले अक्षर लिखने पर उसका मान उस मान में जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए जैसे डी एल लिखे डी एल, देखिए डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या है, इसका में देखिए कितना होता है हमारा 500 रिप्रेजेंट करता है, तो डी का मतलब क्या हो गया 500। उसके बाद हम क्या है दाईं ओर, इसके दाईं ओर हमारे दाईं ओर क्या हमारा एल है, तो एल का मतलब क्या होगा, एल इसका कितना है 50 होता है, तो 50 क्या बिल्कुल क्या है इससे जो दाईं ओर वाले अक्षर से क्या कम है, तो कम जब रहेगा ऐसे से तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाती है, तो प्लस कितना आ जाएगा 50, ये हमारा डी हो गया और ये हमारा एल, तो ये यहाँ पे जुड़ जाता है, तो कितना जब 500 और प्लस 50 500 कितना हो गया 50 हो गया। जैसे एग्जांपल में क्या फर्स्ट में आपको दिखाएं, डी एल का मतलब क्या हो गया 550 हो गया। एम डी ट्रिपल सी एक्स सी और आई डी है, ध्यान दीजिए एक्स सी है और देखिए हम कैसे सी एक्स आप लोग पढ़ लीजिए। यह हमारा क्या है एम मतलब क्या हो गया 1000, एम का मतलब क्या हो गया 1000, या उसके बाद डी मतलब क्या हो गया 500 हो गया, तो 500 क्या है 1000 से छोटा है, लेकिन डी कहाँ है वो क्या है उसके डी जो है एम की क्या है दाईं ओर है, तो मतलब वो कम है, प्लस क्या आ गया 500 की प्लस आ जाएगी,
ट्रिपल सी है, ट्रिपल सी मतलब एक सी मतलब क्या 100 हो गया, 2 सी रहेगा 200 हो गया, 3 सी रहेगा 300 हो गया। तो मतलब ट्रिपल सी मतलब ये हो गया 300, 300 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स दिया गया है, सी किसे कहते हैं, इसे क्या हो गया एक्स हो गया। एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स आप लोग पढ़ते हैं, एक्स हमारा क्या था 10 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आई एक्स होता है, आई एक्स किसे रिप्रेजेंट करता है, आई एक्स क्या है 9 को करता है। तो इसी तरह से क्या है, जब हमारा 100 है, 100 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, तो यहाँ पे क्या है आपका एक्स और सी किसे रिप्रेजेंट करेगा 99। तो इस तरह से ये क्या है हमारा एक्स और सी आपको दिया गया है, सॉरी एक्स लाइन 99 को नहीं, एक्स आपको किसे रिप्रेजेंट करेगा 90। तो ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस 90 और प्लस है प्लस, और यहाँ पे आई डी है, आई डी आपको बताए थे आई डी 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया 4। अब जब इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 कितना 1500 हो गया, 300 1800 हो गए, और 90 1890 हो गया, और 4 जोड़ देंगे 1800 कितना जाएगा 94। तो इस तरह से हमारा कितना होगा 1894। ध्यान दीजिए जब बड़ी संख्या बड़ी क्या है अक्षर के बाद क्या छोटी अक्षर लिखी जा रही है, तब तो इसके बीच में क्या होगा सम होगा, जोड़ होगा, अन्यथा उसके लिए क्या है जब क्या है पहले क्या है बड़ी संख्या लिखी जाए है, उसके बाद छोटी संख्या लिखी जाए, तब इसका जस्ट इसका उल्टा हो गया, जोड़ है तो वहाँ क्या हो जाएगा घटाना हो जाएगा। तो रूल नंबर कौन सा कहलाएगा हमारा 6 कहलाएगा। इसी तरह से हम क्या रूल नंबर हम 6 की बात करेंगे। और ये भी इसमें से, और यहाँ पे सी मतलब कितना हो गया, सी हमारे क्या है 100, सी मतलब क्या हो गया हमारा 100 हो गया। और यहाँ पे डबल एक्स दिया गया है, एक एक्स मतलब क्या है 10 होता है, डबल एक्स लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ट्रिपल एक्स देंगे तो क्या है 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या डबल एक्स है, डबल एक्स का मतलब क्या 20 हो जाएगा, 100 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसी तरह से डी मतलब कितना हो गया 500 होता है, तो डी मतलब क्या हो गया 500, और क्या है उसके बाद बिल्कुल डबल सी लगा, सी मतलब 100 हो गया, तो 500 से तो इसके दाईं जो अक्षर लिखा छोटी है, तो ये क्या होगा दोनों अक्षर क्या जोड़ जाएंगे, तो 500 और डबल सी मतलब 100 हो गया, डबल सी मतलब 200 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 200, और बराबर कितना हो जाएगा 700, इसका कितना हो गया 700 हो गया। जब क्या है आपको पहले डी तक याद लिखा रहेगा, मतलब जस्ट इस रूल के क्या है अपोजिट है। आइए इस रूल को देखते हैं। अधिक देखेंगे, अधिक मान वाले, अधिक मान वाली, अधिक मान वाली अक्षर के बाईं ओर, अक्षर के बाईं ओर, अक्षर के बाईं ओर, अधिक मान वाले अक्षर के बाईं ओर, और कम मान वाले बाईं ओर, कम मान वाले, कम मान वाले अक्षर लिखने पर उसका मान, उस मान में घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे अधिक मान वाले अक्षर के बाईं ओर कम मान वाले अक्षर लिखने पर उस मान में घटा दिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया, सेम इधर भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम देख लीजिए, जैसे क्या डी एल है, हम इसे एल डी कर दे रहे हैं, इसे एल डी बराबर कितना हो जाएगा, एल डी का मतलब ये हो गया, एल मतलब क्या हो गया 50 हो गया, 50, और डी मतलब कितना हो गया, डी मतलब क्या हो गया हमारा 500, डी का कितना 500, ये हमारा क्या हो गया 500, वहाँ पे जोड़ रहे थे
लेकिन क्या इसका के जो लिखने का जो क्या बोलते हैं अरेंजमेंट है वो कहता क्या है एल और डी जब क्या है अधिक मान वाले अक्षर के बाईं ओर अधिक मान वाला अक्षर 500 इसके बाईं ओर मतलब इधर जो इधर है इस लेफ्ट में है लेफ्ट में एल है कम मान वाले अक्षर लिखने पर ये अधिक मान वाला अक्षर ये है ये कम मान वाला अक्षर है इसी कहाँ लिखा गया बाईं ओर लिखा गया डी की क्या बाईं ओर क्या है एल है तो लिखने पर उसका मान उस मान में घटा दिया जाता है उसका मान उसी मान में क्या है घटा दिया जाता है तो कितना जाएगा इसे घटा देंगे तो कितना जाएगा 400 कितना जाएगा 50 तो एल डी इसको कितना जाएगा 400 क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। और इसी तरह से हम क्या है सी डी की जब बात करते हैं सी डी देखिए सी और डी डी इसका सी मतलब क्या हो गया सी मतलब क्या 100 हो गया और डी मतलब क्या हो गया 500 तो क्या हो गया 500 अब क्या 500 में से 100 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 400 ध्यान दीजिए इसमें साइन का कोई मीनिंग नहीं है ये दोनों में क्या है साइन का कोई अर्थ नहीं है। देखिए हमारा जो लास्ट हमारा इसका रूल क्या कर रहा है किसी भी मान के अक्षर के ऊपर रेखा के बाद लिखने पर उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे देखिए एल भी एल मतलब क्या हो गया 50 हो गया एल मतलब क्या है 50 और भी मतलब क्या हो गया 5 हो गया तो 50 और 5 में कितना हो जाएंगे 55 हो जाएगा। और इसी तरह से इस पर यदि क्या है एक रेखा खींच देंगे तो एल भी के ऊपर एल मतलब क्या हो गया 50 हो गया भी मतलब क्या हो गया 5 हो गया। अब इसका 1000 गुना बढ़ जाएगा तो कितना जाएगा 21 22 1000 10,000 55,000 हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या है ये हमारा लास्ट नियम था। इस नियम में क्या है सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम हमारे लिए है 5 से 6 और 7 है इसे याद करिए बाकी तो सब क्या है जनरल है उसे क्या बिल्कुल क्या अच्छी तरह से देख लीजिए। आइए इसके अंकित टू देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए हमारा क्या अभ्यास 7 प्रश्न क्या कर रहा है इस तरह के जो प्रश्नावली है उसके क्या है प्रश्न भी कुछ दिए गए कहा क्या रहा है क्या कुछ क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक की संख्या दिए गए हैं इसे आपको रोमन में कन्वर्ट करना है। ये हमारे क्या है अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंतर्राष्ट्रीय संख्या को आपको कन्वर्ट किसमें करना है रोमन में। ध्यान दीजिए रोमन में आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है। रोमन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान दीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ये देखिए बस क्वेश्चन का है ये आपको क्या अंतर्राष्ट्रीय संख्या दिया गया इसे रोमन में आपको बदलना है। ये क्या है 65 देखिए 7 वाला हमारा कहा क्या रहा था किसी भी संख्या के ऊपर यदि बार लगा है तो उतना क्या हो जाएगा 1000 गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है 12 तो कुछ तो लगा नहीं है यहाँ पे 65,000 का है 65,856 है तब 65,000 को कैसे लिखेंगे 65 क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए 65 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ये क्या हो गया 65,000 तो मतलब 65,000 में कितने का गुणा हुआ है 65,000 में 1,000 का गुणा हुआ है 1,000 का गुणा तभी 65,000 हुआ है। अब 65 पे हमारा क्या 65 पे हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 65 पे हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 65 को क्या रोमन में क्या लिखेंगे रोमन में हमारा क्या हो जाएगा हमारा 50 को क्या लिखते हैं एल लिखते हैं और क्या है 65 एक्स हमारा क्या हो गया 10 हो गया और 5 क्या हो गया 5 भी हो जाएगा एल एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा 65 को रिप्रेजेंट कर इस पर एक बार लगा देंगे तो इस तरह से हमारा क्या ये 65,000 हो जाएगा। तो 65,000 को किस तरह लिखेंगे एल एक्स और ये भी हो जाएंगे इस पर बार दिखाते एक क्या है एक रेखा खींच देंगे एल एक्स भी ऊपर तो ये क्या हो जाएगा 65,000 हो गया फिर 800 होगा 800 के ऊपर चले जाइए 500 को देखते क्या है 500 को हम क्या है कैपिटल डी के द्वारा डिनोट करते हैं कैपिटल डी का मतलब क्या होता है 500 हो गया। अब ध्यान दीजिए जब 500 है इसमें करा 800 है तो 500 में कितनी 100 जोड़ेंगे 300 प्लस करेंगे मतलब कि 300 प्लस करेंगे और 300 को क्या है हम रिप्रेजेंट करेंगे रोमन में इस 100 को रिप्रेजेंट करते हैं 6 के
द्वारा, जबकि 200 को रिप्रेजेंट करेंगे डबल सी के द्वारा, 300 को रिप्रेजेंट करेंगे किसके द्वारा, ट्रिपल सी के द्वारा। इस तरह से ये हमारा क्या है, जब 300 का आ रहा है तो मतलब ट्रिपल सी हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे डी और ट्रिपल सी। और ध्यान दीजिए इसमें कह रहा है कि ये हमारा क्या 800 हो गया, 800 पे हम लिखेंगे डी ट्रिपल सी। और यहाँ 56 है, ध्यान दीजिए 56 है, इसका मतलब 56 50 में क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। और क्या हो जाएगा 56 में क्या लिखेंगे, मतलब 6 50 पे एल लिखते हैं और 6 को क्या लिखेंगे वी आई। यही हमारा क्या हो गया, रोमन हो गया हमारा 65856। रोमन में क्या लिखेंगे एल एक्स वी के ऊपर बार, और क्या हो जाएगा हमारा डी ट्रिपल सी, डबल सी नहीं रहेगा, अभी 800 है इसलिए हमें क्या देगा ट्रिपल सी एल वी आई। तो इस तरह से हमारा क्या पहला हमारा जो क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या रोमन संख्या में हमने क्या है कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह से आप आ जाइए 1775 को क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करेंगे रोमन में करेंगे। आइए रोमन में कैसे करेंगे, देखिए 1000 को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, कैपिटल एम के द्वारा। कैपिटल एम हमारा क्या होता है 1000 होता है, इसलिए क्या है 1000 हो गया। और उसके बाद 700 है, ध्यान दीजिए 700 की जब बात कर रहा है तो 700 मतलब के ऊपर चले जाएंगे तो 500 हो जाएगा, 200 उसमें मतलब 2 सी और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 700। तो डी मतलब 500 हो गया, एक सी मतलब 600, ये क्या हो गया हमारा 700 हो गया। अब इसके बाद कितना है 75 है, देखिए 75 मतलब क्या मतलब कि 50 मतलब क्या हो गया एल हो गया। और 25 मतलब क्या हो गया डबल एक्स, और क्या आ जाएंगे डबल एक्स, और क्या आ जाएंगे वी मतलब क्या हो गया 5 हो गया। इस तरह से ये हमारा एम डी डबल सी एल डबल एक्स वी, यह हमारा क्या हो गया 1700 क्या हो गया 75 हो गया। इसी तरह से देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, देखिए 10,000 आ गया। रूल नंबर 7 क्या कीजिए, उसमें बताया था क्या 1000 गुना, तो इसमें देखिए 34,000 का है, इसमें कह रहा है 34,737, 34,000 जिसमें 65,000 था, उसी तरह से क्या है 34,000 मतलब 34 में 1,000 से गुणा करेंगे। अब आपको ये बताना है जैसे 65 को एल एक्स वी लिखते हैं, इसी तरह से 34 को बताइए क्या लिखेंगे, 34 का 30 को कैसे लिखेंगे ट्रिपल एक्स लिखेंगे, फिर 4 को क्या लिखेंगे आई वी। तो ये 1000 गुना है, ये पूरी ऊपर क्या दिखाएंगे बार दिखा देंगे, ये बार हो गया, ये 34,000 हो गया। इस तरह 34,000 को लिखेंगे एक्स ट्रिपल एक्स आई वी। अब ध्यान दीजिए 700 है, 700 के ऊपर जाएंगे 500, देखिए 500 का क्या लेते हैं कैपिटल डी लेते हैं, और उसमें 200 जोड़ना होगा, तो 200 का मतलब डबल सी जोड़ेंगे, डबल सी हो गया। और इसका क्या है 67 है, 67 की क्या थोड़ा सा पीछे जाएंगे 50 होता है, 50 का सिंबल हमारा एल होता है। और उसके बाद बच क्या रहा है आपको, बच रहा है 17 क्या लिखेंगे एक्स लिखते हैं, और क्या हो जाएगा वी डबल आई। इस तरह से ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ। और कि जब 1000 बता रहेगा तो इसके ऊपर पूरा क्या दिखाएंगे बार दिखा देंगे, इतना ये हमारा क्या हो गया बार हो गया। अब हमारा जो लास्ट वाला क्या कह रहा है, और लास्ट हमारा क्या कह रहा है 86243, 86243। जब क्या है ऐसे आपको केस मिलेगा तो वहाँ पे सबसे पहले आप काउंट करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 का, तो 86,200 कितना है 43 से यहाँ पे क्या है 34,767 का, 1,775 का, यहाँ पे 62,000 था, 62,856 का भी क्या है। अब क्या 86 लिखेंगे, ध्यान दीजिए 86,000 में कितने को गुणा करेंगे 1,000, तो कितना हो जाएगा 86,000 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए 86 को क्या लिखेंगे, 86 का लिखेंगे एल 30 से हो जाएगा मतलब ट्रिपल एक्स लिखेंगे, 80 हो गया। और फिर क्या है 6 लिखेंगे, 6 पे क्या हो जाएगा वी आई, ये क्या हो गया इस पर बार लगा देंगे, ये 1,000 को रिप्रेजेंट करता है, 1000 गुना हो जाएगा मतलब कि 86,000 हो गया, तो 86,000 हो गया। तो यहाँ पे आप इसे लिखेंगे एल ट्रिपल एक्स
VI। और इसके बाद 200 का है, 200 मतलब क्या डबल से लिखा, ये 1000 गुना है, यहाँ पे बार कितना पूरा दिखाएंगे 243 मतलब क्या हो गया, अभी देखिए 43 एक्स एल में क्या होता है 40 था, तो यहाँ पे एक्स एल और क्या है एक्स एल 40 हो गया, उसमें क्या है 3 को जोड़ेंगे, 3 मतलब 3 क्या है खड़ी पाई गई। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया 86,200 क्या हो गया 43। देखिए इसमें करेंगे क्या, हमारा जो सेकेंड प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इसमें हम रोमन अंक लिख दिए हैं, आपको इसे अंतर्राष्ट्रीय संख्या में आपको लिख के बताना है, उसके साथ साथ देवनागरी भी आपको लिख के बताएंगे क्या है, कमेंट में हमें बताएंगे इसका क्या है अंतर्राष्ट्रीय संख्या क्या होगा और क्या है इसका देवनागरी में क्या होगा संख्या में इसे किस तरह से लिखेंगे, और क्या है इसी तरह से इसे पार्ट है इसका फर्स्ट है, ये पार्ट क्या है इसका सेकेंड, दोनों के आप बताएंगे हमें, और 1300 क्या 49 को आप क्या है रोमन अंक में भी लिख के बताएंगे, रोमन अंक में क्या होगा। यह प्रश्न तो आपको दे रहे हैं क्या है होमवर्क है। तो इस तरह से क्या होगा आज की इस वीडियो में रोमन नंबर और डिजिट के बारे में क्या है पढ़ेंगे।